हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखती यूपी स्पेशल के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि आप जानते हैं यूपी लेखपाल में कम से कम यूपी स्पेशल से जीएस और ग्रामीण प्रवेश दोनों को मिला के कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। तो इस क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके 3 या 4 नंबर कम से कम पक्के हो जाएं। तो आपको क्लास में एंड तक बने रहना है और ऐसी ही वीडियोस अगर देखते रहना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आपको 31 जुलाई तक, जब तक कि आपका लेखपाल एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रोज़ाना ये क्लास मिलती रहेगी ग्रामीण प्रवेश से या फिर जीएस से। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है। तो जो सरकार होती है, सरकार की तरफ से जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो कौन होता है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कौन होता है, यहाँ पे बीडीओ होता है। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो खंड विकास अधिकारी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये तो हो गया सरकार की तरफ से, सरकार का अधिकारी हो गया। अगर जनता द्वारा जो चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो कौन होता है, तो वो होता है ब्लॉक प्रमुख, जो कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, जैसे कि आप जानते हैं गांव में अगर रहते हैं तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, एक होता है क्या, बीडीसी मेंबर का। तो जो बीडीसी मेंबर होते हैं वो इनको चुनते हैं, किसको, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, बीडीओ को। तो वो वोट डालते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनता के ही द्वारा ब्लॉक जो होता है खंड, वो ब्लॉक प्रमुख वो से भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो कौन हो गया, इसका राइट जवाब क्या हो गया आपका, खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर है। ठीक है, लखनऊ के अंदर। थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता होगा क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में अभी बारिश हो रही है, इसलिए उसके लिए सॉरी दोस्तों, तो मैनेज कर लीजिए आवाज़ के लिए। तो ये लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्याख्या भी दी हुई है इसकी। अगला जो है वो है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस वर्ष पारित किया गया। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य राज्य में राजमार्ग का उत्तरोत्तर विकास करना था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1945, यानी कि 1945। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे बात की जा रही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, चौथा स्थान है। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, राजस्थान। दूसरे की बात की जाए तो है एमपी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और अगर तीसरे की बात की जाए तो है महाराष्ट्र, यानी कि MH यानी महाराष्ट्र। और चौथे अपना यूपी है। ठीक है, यूपी। अगर जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर हम क्षेत्रफल की, ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करेंगे, पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वो कितना है परसेंटेज में अगर देखें 7.33। अगर जनसंख्या की बात करें, पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, तो वो कितना रहता है 16.51% रहता है। ठीक है, ये बात नोट डाउन करते जाना है आपको। अब इसके साथ ही आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है। तो सभी जानते हैं कितने ज़िलों में विभाजित है, तो वो है 75 ज़िलों में विभाजित है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तो कितने ज़िलों में विभक्त था ये अपना उत्तर प्रदेश, तो कितने ज़िलों में था, ये 85 ज़िलों में था। ठीक है, क्योंकि 13 ज़िले बाहर निकल गए उत्तराखंड से, तो उसके बाद 72 रह गए। उसके बाद क्या हुआ, 3 ज़िले और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 75 हो गए। ठीक है, अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल टोटल कितने हैं, तो मंडल आपके हैं 18। और नगर निगमों की बात की जाए तो कितने, 17। अगर नवीनतम नगर निगम की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, शाहजहाँपुर। ठीक है, जिसकी सीमा हरदोई
से लगती है, बरेली से लगती है, बदायूं से लगती है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कितने हैं आपके 18 मंडल हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो सदस्यों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी है आपकी, देखो अगर उसमें ऑप्शन आता है 403 तो आपको 403 लगाना है। ठीक है, वैसे अगर 404 मिलता है तो आपको 404 ही लगाना पड़ेगा। अब 404 कैसे हैं, अगर बात की जाए, अगर हम जो निर्वाचन होता है तो निर्वाचन कितने का होता है, 403 का होता है। +1 क्या है, जो एंग्लो इंडियन होते थे वो नहीं चुना जाता था, जिसका प्रावधान 2020 में ख़त्म कर दिया गया। तो अभी जो वर्तमान में है वो कितने चुने जाते हैं, 403 चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आगे बात करते हैं राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आपकी, 31 सीटें हैं टोटल। ठीक है, 31 सीट हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो कितनी है, 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट हैं। और अगर हम बात करें किसकी, बात करें विधान परिषद की, तो कितनी है आपकी, 100 सीट्स हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, जो कि अगला जो प्रश्न है वो राजस्व लेखपाल 2015 में आ चुका है। तो वो है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो आप सभी जानते हैं किसकी हैं और किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन है, चीनी है। ठीक है, चीनी की मिलें सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें कि पहली जो चीनी मिल लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी, तो देवरिया ज़िले में लगी थी, जो कि थी प्रतापपुर। यहाँ पे दिया भी गया है प्रतापपुर। कब लगी थी, 1903 के अंदर। ठीक है, ये है। आगे बात करते हैं सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे स्थान हम देख लेते हैं। तो सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में तीसरा है। ठीक है, तो राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें कानपुर में स्थित हैं। इससे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चिकन और रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग भी कानपुर जिले में संकेंद्रित है। यहाँ की लाल इमली मिल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में ही प्रसिद्ध है और सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी, लाल इमली मिल, जो कि है कानपुर के अंदर। अब यहाँ पे आ गया, प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध किस उद्योग से है। तो किस उद्योग से है आपका, ये हो जाएगा आपका ऊनी वस्त्र उद्योग से। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेणुकूट। अब बात करते हैं, ये देख लेते हैं व्याख्या इसकी। तो व्याख्या अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन किया जाता है। यह केंद्र सरकार का प्रमुख उपक्रम है। अब आगे चलते हैं, जो कि राजस्व लेखपाल 2015 में आ भी चुका है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं चमड़े के लिए, आगरा और कानपुर हैं। ठीक है, आगरा और कानपुर हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगरा और कानपुर ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 तारीख को जो परीक्षा हुई थी आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो उसमें जिलों के उद्योगों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो आपको क्या करना है, जिलों के उद्योग और ODOP यानी कि जो एक जिला एक उत्पाद है वो याद करके जाना, सभी टोटल देख के जाने, क्योंकि 1-2 प्रश्न जरूर बनेगा उद्योग से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, मिर्ज़ापुर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर मंडल उत्कृष्ट कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालीन और एवं दरियाँ निर्माण का काम मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ इत्यादि स्थानों पर होता है। अगला है चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पिछले प्रश्न में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है, यह सूती वस्त्र उद्योग के से संबंधित है। ठीक है, ये चलते हैं अब आगे। अगला है उत्तर प्रदेश के
निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ये मुरादाबाद से किया जाता है। पीतल नगरी भी इसे कहा जाता है, पीतल नगरी। ठीक है, पीतल नगरी अगर आएगा कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है तो आप क्या लगाओगे? इसी को लगा दोगे, मुरादाबाद को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आप सभी जानते हैं, तो ये हो जाएगा मुगल सराय में स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1958 में की गई थी। राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली एवं गाजियाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी? तो कब दी थी? जुलाई 2020 में दी है। ठीक है, जुलाई 2020 में दी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्षम कारोबारियों हेतु अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना है। इस नीति से 50,000 प्रत्यक्ष तथा 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया? तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ठीक है, इनके अंदर बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ये दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैसे बात की जाए तो जो 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर शहर है वो लखनऊ। अगर ज़िले की बात करेंगे तो कौन सा लगाएंगे? प्रयागराज। यहाँ पे शहर पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला शीर्ष 5 जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा मेरठ। ठीक है, अगर यहाँ पे गाजियाबाद होता तो आप गाजियाबाद ऑप्शन में लगाते। ठीक है, अब अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है ये बताना है आपको। तो क्या है? 829 है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल में है। अगर हम भारत की बात करें तो कितना? 382 है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का इससे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? अब यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है? जौनपुर में सर्वाधिक है, जो कि है 1024। उसके दूसरे नंबर पे आजमगढ़, देवरिया, फिर है सुल्तानपुर। ठीक है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया? तो वर्ष 2011 में कितना हो गया? यहाँ पे 912 हो गया लिंगानुपात। ठीक है, पहले कितना था? 912। अब यह पहले 898 था, अब 912 हो गया। अगर हम बात करें आपकी एससी जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 907। अगर एसटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 951। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको नोट डाउन करनी चाहिए अपने नोटबुक के अंदर, तो ये लिख सकते हैं आप।
2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में है? तो अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब हम अगर बात करें कि जो संख्या कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है, तो अगर ज़िले की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आपका सीतापुर हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। और अगर हम बात करें एसटी की तो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सोनभद्र। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है अनुसूचित जाति का, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, यह तो हो गया सीतापुर, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या एससी की किस ज़िले में? तो सीतापुर लगाएंगे। अगर पूछेगा कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा, तो कहाँ लगाओगे आप? कौशाम्बी लगाओगे। ठीक है, कौशाम्बी लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं आप लोगों से, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या अब यहाँ पे पूछ लिया गया, तो ये हो जाएगा कौन सा? सीतापुर हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बता ही चुका हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये रिपीट होगा। अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 907। ठीक है, 907। अब है किस विद्वान ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी है? तो आपको कथन भी तैयार करके जाने हैं। ठीक है, कथन भी तैयार करके जाने हैं। तो ये क्या है आपका? हो जाएगा गियरसन हो जाएंगे यहाँ पे, गियरसन। ठीक है, गियरसन। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है, टोटल कितनी है आपकी? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 12 है। ठीक, अब है आगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातीय समुदायों की जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो कितना है आपका? 0.6% है। ठीक है, 0.6%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, सोनभद्र में पाई जाती है। अगला, राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है? तो जनजातीय समुदाय क्या है? अब पहले थारू था, इसलिए इसमें थारू है, लेकिन अगर आपको गोंड मिलता है, ठीक है, अगर आपको गोंड मिलता है तो आप क्या लगा के आओगे? गोंड लगा के आओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक आता है कि महाभारत में किस जनजाति का वर्णन किया गया? तो महाभारत में किस जनजाति का वर्णन किया गया? तो जैसे महाभारत अगर आप लिखते हो तो क्या बनाते हो आप? माँ बनाते हो सबसे पहले। तो इसको माँ को उठा के आपको क्या पकड़ना है? माहीगीर। ठीक है, माहीगीर। तो अगर आपसे पूछे कि महाभारत में किस जनजाति का जिक्र किया गया, तो आप क्या लगाओगे? माहीगीर लगाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब है थारू जनजातियों में किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं? तो किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं? मंगोलायड के दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये हो गया। थारू जाड़ मदिरा का निर्माण किससे करते हैं? तो जाड़ मृदा का निर्माण, जो मदिरा होती है वो मदिरा मतलब शराब, किससे करते हैं? चावल से करते हैं। किस विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है? तो किसने माना? विलियम क्रुक ने माना है। अगर हम बात करें कि बुक्सा जनजाति रहती कहाँ है, तो कौन सा जिला आप लगाओगे? बिजनौर लगाओगे। ठीक है, बिजनौर। ये सब ध्यान रखना है। उससे पूछ लेगा सीधे सीधे कि बुक्सा जनजाति किस जिले से ताल्लुक़ रखती है या फिर किस ज़िले में रहती है, तो आप क्या लगाओगे? बिजनौर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी गया, देखो महाभारत वाला। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, तो आप क्या लगाओगे? माहीगीर लगाओगे। ठीक, अब है आज का प्रश्न लास्ट, वो है राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी? बनरावत, जो कि सबसे कम है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे YouTube चैनल मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और
यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं यूपी लेखपाल की परीक्षा, जो कि 31 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।